मंकी वायरस का बहुत जिक्र हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब। आजकल सूबाई वज़ीर सेहत हैं, पंजाब की जिम्मेदारियां एडिशनल हैं उनके पास, लेकिन ऑब्वियसली हम उनसे बड़ी रहनुमाई लेते हैं। कोरोना के दिनों में हमने बड़ी रहनुमाई आम तक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन पहुँचाई। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आम लोगों के जहन में एक खौफ मुब्तला हो गया है कि ये एक्चुअल स्टेटस इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मंकी वायरस का है क्या? इसके केसेस के हवाले से कितने केसेस हैं और कंफर्म्ड केसेस क्या हैं सर? इस वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 2 ही केसेस हैं जो कंफर्म्ड हैं। सस्पेक्टेड हैं कोई अबाउट 20 के करीब। वो हुआ ये बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या है कि एक साहब वहाँ पे टैक्सी चलाते थे पाकिस्तानी ओरिजिन के, और वो इल्लीगल वहाँ रेजिडेंट थे सऊदी अरेबिया में। उनको डिपोर्ट किया गया और उनको वहाँ पे कस्टडी में रखा गया, और कस्टडी के बाद जब डिपोर्ट किया गया तो फिर एक पाकिस्तानी ओरिजिन की एयरलाइंस पे वो इस्लामाबाद लैंड किए। तो ये सारी टोटल फेलियर था ऑफ ऑल दी सिक्योरिटी एजेंसीज एट दी एयरपोर्ट्स, चाहे वो सऊदी अरेबिया एयरपोर्ट था, चाहे वो एयरलाइन थी, और चाहे वो पाकिस्तानी जहाँ पे वो लैंड किए इस्लामाबाद, वहाँ पे ऑब्वियसली डॉक्टर्स होते हैं बॉर्डर कंट्रोल के, सिविल एविएशन अथॉरिटी के, मगर नोबडी नोटिस्ड। और इसमें एक और अलमिया हुआ कि ही गॉट वेरी इल ड्यूरिंग द फ्लाइट फ्रॉम सऊदी अरेबिया, और उनको भी वहाँ पे सीट वहाँ से अगली सीट से पिछली पे कर दिया गया, एंड वाली पे, और लिटा दिया गया, और उनको पैरासीटामोल दे दी गई और ख़त्म। फिर जो उनका मैनिफेस्ट जो चेक किया, जो उनका होता है डॉकेट, उन्होंने हर चीज़ लिखनी होती है, जो भी कोई पैसेंजर इल हो या कोई पैसेंजर का कोई भी अनयूजुअल चीज़ हो, एंड दे नेवर रिपोर्टेड। तो इट वाज नॉट रिपोर्टेड टू द ग्राउंड सर्विसेज, एंड द ग्राउंड सर्विसेज ऑन देयर ओन दे शुड हैव डिटेक्टेड इट। तो वो चला गया अपने पिंडी के घर में जब तबीयत ख़राब हुई तो देन ही रिपोर्टेड टू पेम्स, एंड देन दिस वाज डायग्नोज्ड। इसी तरह दूसरा एक सऊदी अरेबियन एयरलाइन पे भी लैंड किया, वेरी सिमिलर फ्रॉम सऊदी अरेबिया। सो दीज आर दी 2 केसेस। इसके अलावा कोई केस पाकिस्तान से नहीं जन्म लिया, ये सारी इंपोर्टेड ही है अभी तक दोनों, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अलार्मिंग सिचुएशन है एट ऑल, बिकॉज इसका जो मोड ऑफ स्प्रेड है वो फॉर्चुनेटली नॉट ड्रॉपलेट या एयरबोर्न नहीं है, इट इज़ टोटली कॉन्टैक्ट। अगर वो कॉन्टैक्ट भी, अगर आप उस जहाँ पे इन्फेक्टेड जो है, यहाँ पे शुरू में तो ज़ाहिर है जो वायरल सिम्टम्स हैं वही होते हैं, सर दर्द, खांसी थोड़ी बहुत और बुखार वगैरह, लेकिन उसके बाद ये थोड़े से रैश होती है हाथों पे, खासकर पेरिफेरल एरिया ऑफ द बॉडी, और वो रैश वेजिकल में बदल जाते हैं, यानी फिंसियों पे, और उन फिंसियों में से जब पानी रिसता है दैट इज़ हाईली इन्फेक्शियस। तो ऐसा कोई मेरा नहीं ख्याल कोई अलार्मिंग की सिचुएशन है। फिर भी हमने प्रिपेयर्डनेस के लिए आज काफ़ी कुछ किया, कल से कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर फुली प्रिपेयर्ड। कोविड के दिनों में जारी बात है वो एक प्रिकॉशन ये थी कि ठीक है आपने कहा ये एयरबॉर्न नहीं है, लेकिन क्या ये रश वाली जगहों पे जाना या कहीं ऐसी जगह जहाँ पर पब्लिक यूज़ ज़्यादा हो, किसी दरवाजे का या किसी जगह का, क्या वहाँ पर एहतियात की ज़रूरत है? क्या दोबारा वो आ सकता है कि ये हाथ ना मिलाएं या गले ना मिलें, समथिंग लाइक दैट? आपको लगता है कि वो स्टेज आ सकती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल आएगी इंशाल्लाह, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है एहतियात बेहतर होती है। तो रश वाली जगह तो वैसे ही कभी कोविड भी है, चाहे कम केसेस हैं, लेकिन और भी बहुत सारे कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाते हैं, वो तो जिस कदर अवॉइड किया जाए कम बेहतर होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई इन अलामात के साथ आता है, खांसी, बलगम और बुखार और वो वॉमिटिंग वगैरह, हेडेक वगैरह, और फिर बाद में उसको रैश होती है, तो दिस इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। देन उस पेशेंट को हाथ नहीं लगाना चाहिए किसी किस्म का भी, और उसको फौरी तौर पे हॉस्पिटल में किसी मुस्तनिद में ले जाएं। और इसका भी पीसीआर होता है, लेकिन इसका नाक वाक से नहीं पीसीआर होता, इसका वो जो छाला है, जो वेजिकल बना हुआ है या छोटी सी फिंसी है, उससे स्वाब लेके उसका पीसीआर होता है, जो अब फ्रीली अवेलेबल है। हमारे पास 200 से ज़्यादा किट्स मौजूद हैं, और हमने पाइपलाइन में सप्लाई लाइन भी और इन्हांस कर दी है, लेकिन इसको खुद नहीं हैंडल करना चाहिए। दैट पेशेंट मस्ट बी आइसोलेटेड, और इसकी कोई मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी इतनी नहीं है। ये होता ज़्यादातर एज जो ग्रुप है वो 8 ईयर्स से लेके 15 ईयर्स तक होता है, लेकिन किसी एज में भी किसी को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। सबसे वल्नरेबल लोग
जो हैं वो इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पीपल हैं, जो लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर के मरीज़, उनको हम वैक्सीनेशन भी एडवाइस करते हैं, लेकिन नॉट एट प्रेजेंट बिकॉज केसेस बहुत कम हैं। और मेरा नहीं ख्याल, आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू जस्ट डाई अवे इंशाल्लाह इन नेक्स्ट कपल ऑफ ये टुवर्ड्स द वेरी एंड, ये अगर खुदा ना खास्ता किसी को ये जो सिम्टम्स आपने बताए हैं तो किसी भी हॉस्पिटल में जाया जा सकता है या किसी पर्टिकुलर फैसिलिटी के अंदर जाना ज़रूरी है कि दिखाने के लिए? देखें, जो लाहौर में हमने 2 हॉस्पिटल्स के लिए ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन डायग्नोसिस किसी भी हॉस्पिटल में हो जाएगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये होगा तो हमने क्योंकि बच्चों में भी हो सकता है, तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर और दूसरा LGH लाहौर जनरल हॉस्पिटल, इस पिंडी में हमने होली फैमिली हॉस्पिटल, फैसलाबाद में अलाइड हॉस्पिटल, दे आर ऑल अवेलेबल, और निश्तर मुल्तान में दे आर ऑल अवेलेबल ऑन दी। लेकिन वो किसी भी करीबी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं गांव में, या किसी भी टीचिंग हॉस्पिटल में चले जाएं, वो बताएं कि उनका ये कंसर्न है, वो स्वाब लेके हमें आ जाएगी और उसका रिजल्ट विद इन फ्यू आवर्स आ जाएगा। उतनी देर हम उनको ट्रीटेबल डिजीज क्या देखिए, यस एब्सोल्युटली ट्रीटेबल, मगर इसमें हम एंटीवायरल्स का कोई रोल नहीं है। हम यूजुअली सपोर्टिव ट्रीटमेंट करते हैं और इसकी मोर्टेलिटी बहुत कम है। और इसकी ज़्यादा जो यही है कि हमें इसको अवॉइड करना चाहिए कॉन्टैक्ट, ख़ासकर ऐसी जगह पे जहाँ पे रैशेज़ वगैरह हुई हैं या इस किस्म की चीज़ें। और हाथ आप बार बार धोएं। बतौर मुसलमान अगर हमने नमाज सब ने पढ़नी होती है तो वज़ू करते हैं, उसके बाद खाने, सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि खाने से पहले, खाने के बाद, तो ये एक दर्जन दफ़ा तो हाथ हम धोते ही हैं। एंड दैट इज़ वेरी वेरी प्रोटेक्टिव। इसमें इनकरेज करना चाहिए कि अपने हाथ आप बार बार धोएं, जैसे कोविड में था। नॉट फॉर कि ये कोई सांस से ये बाहर रह जाएगी वायरस, जस्ट बिकॉज कि अगर आपके हाथ की किसी तरह लग भी गई है तो यू कैन ईजिली वॉश इट आउट। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब। प्रोफेसर डॉक्टर हमारे साथ मौजूद थे। बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो मंकी पॉक्स है इसके हवाले से आपके सामने हमने रखी। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये उनका कहना था, लेकिन एहतियात ज़रूरी है, और जो एहतियात उन्होंने बताई वो यकीनी तौर पर हम सबको अडॉप्ट करनी चाहिए।